हेलो दोस्तों, वंचा मैं ज्ञान अकी चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th बुक का नाम गणित मंजरी का एक्सरसाइज नंबर 3.5। और अभी तक आपने 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में भी आप ये बाकी की वीडियोस को देख सकते हैं। तो 3.5 होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसके अंदर आने वाले हैं 3 और 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये कि आपके ऐसे 1 में और एनुअल एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर में और 4 नंबर में। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लंबा भाग किए बिना, मतलब भाग नहीं करना है हमें। और बताइए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार शांत है या फिर आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है अशांत। शांत होंगे या अशांत होंगे। देखो शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। मतलब ये कि मेरे पास कोई नंबर है, सपोज दैट कि मेरे पास 11.2 है और दूसरी तरफ मेरे पास 1.3 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 5.5 और मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.3333, मतलब चलता रहेगा। तो ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद एक समय पर जाके सब खत्म हो जाती है, मतलब जिसका एक वैल्यू पूरी तरह से आ जाती है और ये आगे नहीं बढ़ती है, इसको कहते हैं शांत। मतलब ये शांत स्वभाव का है। और ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद भी बढ़ती रहती है, रुकती नहीं है, उसे कहते हैं अशांत। इंग्लिश में कहते हैं इसको टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और इसको रिपीटिंग भी कहते हैं, रिपीटेड। समझ में आ गया। अब यहां पर आपको कहना बताया है कि बिना भाग किए हमको बताना है क्या ये शांत है और अशांत है। तो बड़ा ही आसान तरीका बताने वाला हूं, मतलब पेपर में भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो सवाल देखते ही आप आंसर बता पाओगे। कैसे? एक लॉजिक को समझना पड़ेगा आपको। देखो लॉजिक क्या है कि मेरे पास जो ऊपर संख्या होती है, मतलब सपोज दैट कि मेरे पास 1/10 है और दूसरी तरफ मेरे पास नंबर है 1/15, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि जो नीचे है, जो नीचे संख्या है, मतलब हर के ऊपर आपको फोकस रखना है। हर यहाँ पर 10 है, यहाँ 15 है। 10 के अगर फैक्टर करूंगा तो आएगा 2 पंजे 10, इसके फैक्टर करूंगा तो आएगा 3 पंजे 15। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसमें से शांत कौन है, अशांत कौन है। क्या ध्यान देना है? शांत कौन है, अशांत कौन है। तो ये हमारा है अक्की बाबा कॉन्सेप्ट। तो अक्की बाबा कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, अगर किसी भी फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आ रहे हो, मतलब 2 और 5, 2 कई बार आ सकते हैं, 2 2 5 आ सकता है, 2 गुना 2 गुना 5 आ सकता है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना, मतलब 2 कई बार हो सकते हैं और 5 भी कई बार हो सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ 2 और 5 आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे शांत, अगर 2 कई बार आ रहा है तो। और अगर 2 के अलावा कुछ और नंबर आ जाए, 3 4 5, 5 तो है 7 8 9 10, मतलब 2 और 5 को छोड़कर कोई और पेयर बन रहा हो, 3 आ रहा हो, 10 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 11 आ रहा हो, 13 आ रहा हो, तो वो हो जाएगा हमारा अशांत, ठीक है। बिना सॉल्व किए बता देंगे हम। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या दे रखा है हमारे पास, 7/20, ठीक है। फिर हमारे पास है 4/15। पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर 20 है, 20, अब यहां पे 20 है, 20 के हम करेंगे फैक्टर, 2 गुना में 2 गुना में 5, ठीक है। 20 के फैक्टर कर लो, क्या आया, 2 गुना में 2 गुना 5। अब ये जो हमारा आया है 2 की पावर 2 गुना में 5, अब यहां पर ध्यान दोगे तो ये 2 और 5 में ही आ रहा है। मैंने क्या बताया, जब 2 और 5 के फैक्टर बन रहे हो तो वो होता है शांत, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे किसी भी भिन्न में, इसको भिन्न कहते हैं बच्चे, फ्रैक्शन। किसी भी भिन्न में जो हर होता है, अगर उसका फ्रैक्शन मतलब उसका गुणनखंड 2 और 5 में होता है तो वह शांत प्रवृत्ति की होती है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ हमारे पास है 4/15। अब यहां पर मेरे पास 15 है, 15 के टुकड़े करूंगा तो 3 गुना में 5 हो जाएगा, करके देख लो, 3 पंजे 15। अब यहाँ पर 3 और 5 है,
तो इसके हर में 4/5 वाले भिन्न में हर 15 है जिसका गुणनखंड 3 और 5 है, 2 और 5 नहीं है। जिसका गुणनखंड 2 और 5 में नहीं होता है उसे हम अशांत कहते हैं। तीसरा चेक कर लो। तीसरा है 13/25। ठीक है, अब यहां पर चेक करेंगे हम 25 के टुकड़े करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा। अब ये 5 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2 अभी भी नहीं आया, 2 और 5 चाहिए ना में। तो जिसका हर 2 और 5 के गुणनखंड में नहीं होता है उसकी प्रवृत्ति अशांत होती है। ठीक है, तो आपके सामने सभी आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वो मेथड है जिसमें हमें भाग नहीं करना है और बताना है कि शांत प्रवृत्ति का है या अशांत प्रवृत्ति का है। तो ठीक है, बिना भाग किए शांत प्रवृत्ति और अशांत प्रवृत्ति कैसे पता लगाते हैं, तो ये एक ट्रिक है। अक्की बाबा कॉन्सेप्ट भूलने का नहीं आपको। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहता है 1/13 का लंबा भाग कीजिए। अब इसमें भाग करके बताना है। ठीक है, 1/13 है, 1/13 के बाद हमें फिर 2/13, 3/13, 4/13 आदि ज्ञात कीजिए। क्या आप देखते हैं, मतलब लंबा आवर्तीय अंकों की समूह की पहचान करो। आवर्तीय अंक मतलब होता है अशांत, मतलब जो समूह मतलब होता है जो ग्रुप बन रहा है, जैसे कि 3 बार बार आ रहा है, या फिर 1 2 1 2 1 2 1 2, या फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या फिर 1 5 1 5 1, मतलब ऐसे कौन से नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हमें वो बताने हैं। तो याद रखना यहाँ पे जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली संख्या तो अंदर आती है, नीचे वाली संख्या बाहर आती है। अब डिवाइड कैसे करना है देख लो। ठीक है, अब ये 13 के बारे में 1 नहीं आता तो 0 लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक और 0, क्योंकि 13 के बारे में 10 भी नहीं आता, फिर 0 लगाएंगे। 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91 बचा 9। ठीक है, 13 छिक 78 बचा 12, फिर 0। ठीक है, 13 अट्ठे 13 निम्मे 117 बचा 3, फिर 0। 13 दूनी 26, 4, 13 तिया 39, 1 0। 13 एकम नहीं, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 लग जाएगी इधर। 13 सत्ते 91। तो अब यहां क्या ध्यान दोगे, ये 0 से फिर से रिपीट हो गया, मतलब ये संख्या जो है फिर 0 से रिपीट होनी, 07 रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0.07692 इसके ऊपर लगा देंगे हम बार। क्या कहते हैं इसको, बार। इसका मतलब ये होता है कि 0.76923 बार बार आएगा, मतलब आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये चलता जाएगा। समझ में आ गया। अब एक और करके दिखा देता हूं मैं आपको। 2/13 है। अब 2/13 है मेरे पास, तो मुझे इसको डिवाइड करना है। अभी क्या बताया मैंने कि नीचे वाला बाहर होता है और ऊपर वाला अंदर होता है। नहीं, 13 के बराबर 2 नहीं आता तो 0, फिर 0 लगाएंगे, फिर 13 एकम 13 आ जाएगा, ऊपर से उतरा 7, फिर 0, 13 पंजे 65, फिर 5, ऊपर से फिर लगाएंगे 0, 13 तिया 39, फिर 11 0, 13 अट्ठे 104, फिर 60, फिर 0, 13 चौके 52, फिर 8, 13 छिक 78, फिर 2, 13 एकम 13, फिर 7। अब यहां पर ध्यान दोगे तो ये रिपीट होना चालू हो गया, 1 5 3 8 4 6 के बाद दोबारा से 1 आ गया, तो मतलब 1 से लेके 6 तक ही हमारा बार वाला सिस्टम होगा, और ये आगे चलता जाएगा। अब 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, क्योंकि अब वो रिपीट होना चालू हो गया। तो जब 2 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 0.1538461 रिपीट हो रहा है। तो हमें इसने यही कहा है कि कौन सी आवर्ती का समूह बताना है, तो हमने समूह बना के यहाँ पे दिखा दिया है। तो अब बाकी का जो ये डिवाइड है 13 और 3 और 13, 4 और 13, ये आप खुद कर लेंगे, मतलब खुद ही कर लेना। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय अथवा अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत कीजिए।
ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसको हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिवाइड करना है। तो इसको हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिवाइड करना है। सबसे पहले शॉर्टकट में थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको क्या होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या होती है। जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जो सिर्फ रूट में होती है, रूट से कभी बाहर नहीं आती है, वह अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे। थोड़ा विस्तार से समझते हैं इसको हम। तो विस्तार से ये फिर से मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 क्वेश्चन थे टोटल। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले हम विस्तार से समझेंगे, फिर उसके बाद आंसर देंगे। अब इसमें से आपको बताना है कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि जो p बटा q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या को कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक होते हैं, q 0 के बराबर नहीं होता। तो याद रखना कोई भी भिन्न जो होता है वो नेचुरल मतलब वो पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब माइनस में भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते मतलब माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। बस नीचे वाली वैल्यू जो होती है कभी जीरो नहीं हो सकती, मतलब q। ठीक है, शांत या अशांत आवर्ती, तो ये परिमेय संख्या शांत भी हो सकती है और अशांत भी होती है। याद रखना शांत भी होती है और अशांत भी होती है। लेकिन जो अशांत आवर्ती, देखो अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती में क्या अंतर है वो अभी मैं समझाऊंगा आपको कि अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती में क्या अंतर है। देखो अब यहाँ पर देखो 3 बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये अशांत है, यह अशांत आवर्ती है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम नंबर्स, मतलब 5 नंबर से 1 2 3 4 5 बार बार रिपीट हो रहे हैं, अशांत आवर्ती के हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले 0 1, फिर 0 0 2, फिर 0 0 3, फिर 0 0 0 4। अब यहाँ पर क्या है कि ये सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है, एक जीरो एक्स्ट्रा होती जा रही है, तो सेम चीज रिपीट नहीं हो रही, तो इसको बोलेंगे अशांत अनावृत्ति है। तो ये भी अशांत रुक नहीं रहा है, लेकिन ये अनावृत्ति में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 5 6 0 1 8 5, देखो 5 6 0 1 8 5 6 1 2, मतलब कुछ अलग ही चल रहा है, कोई इसके अंदर मतलब रिपीटेशन नहीं चल रही है, सेम चीज बार बार नहीं आ रही है। तो ये भी क्या है, अनावृत्ति का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो शांत और अशांत आवर्ती के होते हैं वह परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो अशांत अनावृत्ति की होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यहां पर याद रखेंगे 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, भाई पॉइंट में भी मतलब दशमलव में भी हो सकता है, अशांत हो सकता है, माइनस में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे परिमेय संख्याओं के। तो परिमेय संख्या कुछ इस तरह की हो सकती है, लेकिन अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं आती वो होते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये बात याद रखेंगे। अब याद देखो 4 1 4 2 1 3, ये भी मतलब क्या है कि सभी काउंट नंबर जो है वो बदल रहे हैं, तो ये अशांत आवर्ती के हैं। ठीक है, ये जो थी ये हमारी अशांत है, लेकिन ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती है जो कि परिमेय संख्या है। ये हमारी ये अशांत है, लेकिन ये अनावृत्ति है जो बार बार सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है, तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पे इसको मैं रूट से बाहर, देखो ये रूट में है, मैंने क्या कहा जो अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट में होता है, लेकिन क्या ये रूट से बाहर आ जाएगा? जी हाँ, ये 9 का स्क्वायर होता है, तो 81 जो है रूट से बाहर आता है 9 बन के, तो 9 जो है वो अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय से जो बाहर नहीं आएगी वो अपरिमेय है, √2 बाहर नहीं आ सकता, अपरिमेय है। अब देखो ये है हमारा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती जो हो गया है 3 बार बार आ रहा है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो ये क्या है कि इसकी रिपीटेशन जो है वो अलग अलग नंबरों की हो रही है, सेम रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको मैं लिख देता हूं परिमेय, परिमेय, और ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय किस लिए? क्योंकि ये अनावृत्ति है, रिपीटेशन अलग अलग हो रही है। अब √12 है, √12 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 का पेयर बन जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा। तो 2 का पेयर बन के 2 तो बाहर आ गया, पर √3 बाहर नहीं आया, इसका मतलब रूट में रह गया, ये हमारा है अपरिमेय। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब जो यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है वो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसी को कहते हैं अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो अशांत आवृत्ति है तो ये परिमेय है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो रिपीट कुछ हो ही नहीं रहा है, सबके सब अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, तो ये है अशांत अनावृत्ति, इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता के जाना, और मुझको बता के जाना कि पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, मेरी चीजें आपको समझ में आती है कि नहीं आती है।
सेकंड। अब यहां पर देखो, अब ये थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है। क्या तुमने सोचा है 0.99999 चलता जा रहा है, दोनों में से बड़ा कौन है? मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, या दोनों बराबर है? दोनों में से बड़ा कौन है? जाहिर सी बात है 0.99 है, ये 1 है, तो दोनों के में से बड़ा कौन है? क्या कहते हो? सोच लो एक बारी। सोच लिया? अगर आपको लगता है ये है बड़ा तो आप गलत हो, क्योंकि बड़ा ना ये है ना ये है, दोनों बराबर है। कैसे बराबर है आओ दिखाता हूं। अब यहां पर देखो, संख्या 0.999 पर चलता जा रहा है, ये आसान परिवर्ती का है, एक परिमेय संख्या है। बीजगणित की सहायता से सिद्ध कीजिए कि यह 1 के बराबर है। हमें इसको प्रूव करना है ये 1 के बराबर है। देखो कैसे करते हैं, तो आइए इसको 1 के बराबर करके दिखाता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले माना संख्या x है 0.9999, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि 0 के बाद एक नंबर है, मतलब 9 जो एक संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है। अगर एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हम इस दोनों को, मतलब दायां अक्ष और बायां अक्ष दोनों पक्षों को 10 से गुणा कर देंगे। अगर दो संख्या बार बार रिपीट हो रही होगी तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो हो जाएगी। अगर 3 संख्या बार बार रिपीट हो रही होगी तो 1000 से गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक संख्या बार बार गुणा हो रही है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। याद रखना जब किसी भी दशमलव वाले को 10 से गुणा करते हैं तो एक जीरो होती है, एक अक्षर आगे आ जाता है। अगर 100 से गुणा करते हैं तो 2 डिजिट से पॉइंट की तरफ आ जाएंगे। 3 जीरो से गुणा करेंगे तो 3 डिजिट इधर आ जाएंगे। अगर एक मतलब 10 से गुणा करें तो एक डिजिट इधर आ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 को ऊपर रखेंगे, 10x इक्वल टू 9.9999 और इसको नीचे रखेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 10x में से 1x गया 9x, और यहां पर पॉइंट के बाद सब सेम है, कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ 9। ठीक है, पॉइंट के बाद सब सेम था तो यहां पर आ गया 9x इक्वल टू 9, x की वैल्यू यही रहेगी 9 बटे में 9, और 9 से 9 कट गया, बच गया x इक्वल टू 1। और x तो हमारा ये था, अगर x ये था तो x का मान 1 आ गया। मतलब क्या है कि या फिर हम 0.9999 इक्वल टू 1 है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 9 के ऊपर बार बराबर है 1। याद रखना, अब आपको भूलना नहीं है कि 0.999999 1 के बराबर होता है, मतलब 9 जितनी बार भी आ जाए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1/7 का आवर्ती ब्लॉक एक चक्रीय संख्या है, ऐसी अन्य संख्याएं n ज्ञात कीजिए जिनकी व्युत्क्रम 1/n ऐसे दशमलव उत्पन्न करते हो जिनकी आवर्ती ब्लॉक चक्रीय। आवर्ती ब्लॉक चक्रीय का मतलब क्या होता है, अगर मैं 1 को 7 से भाग करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके दिखाता हूं आपको तेजी से। 142857 142857, ठीक है, तो 1 ये रिपीट हो रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास 142857 142857 ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो यहां पर 142857 और यहां पर भी 142857, फिर 1 से चालू हो जाएगा। तो मतलब ये जो हमारा सेम नंबर है, इसको इसने कहा है आवर्ती ब्लॉक। क्या कहा इसने, आवर्ती ब्लॉक, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक है, तो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक चक्रीय संख्या है। चक्रीय संख्या क्या है कि ये घूमता रहता है, फिर ये एक से शुरू हो जाएगा, फिर एक से शुरू हो जाएगा, फिर एक से शुरू हो जाएगा, तो ये एक चक्रीय संख्या है। ऐसी अन्य संख्या n ज्ञात कीजिए, और हमें 1/7 जैसी अन्य संख्या बतानी है जो रिपीटेड ब्लॉक हो, रिपीटिंग ब्लॉक हो, मतलब आवर्ती ब्लॉक हो। ठीक है, और वो 1/9 है, 1/n है, तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी, तो शॉर्टकट में बता देता हूं, 2 और 5 को छोड़कर, मतलब 2 और 5
एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब 2 और 5 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी के सभी एक साइक्लिक नंबर, साइक्लिक नंबर है। मतलब प्राइम नंबर में 2 और 5 को छोड़कर सभी के सभी प्राइम नंबर जो है, जैसे कि 3, 5 को छोड़ दिया, 7, 11, 13, 17, 19, 23, जितनी भी प्राइम नंबर आप बढ़ते जाओगे वो सभी के सभी क्या होंगे? वह सभी, यहाँ पे 13 को और हटा देते हैं हम, 13 को भी छोड़ दो आप, ठीक है, 13 को भी छोड़ दो। तो ये सभी के सभी संख्या जो बचती हैं, ये सभी के सभी एक चक्रीय संख्या है। मतलब n की जगह पे अगर मैं 1/3 लिख दूं, 1/7 लिख दूं, 1/7 तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी है, 1/11 लिख दूं, 1/17 लिख दूं, तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे ऐसी संख्या है जिनके पास आवर्ती ब्लॉक है और चक्रीय संख्या बार बार आती रहती है। थोड़ा विस्तार से समझते हैं इसको हम। देखो, 1/n के रूप में चक्रीय संख्याएं देने वाली संख्या कौन सी होती है? तो n क्या होगा? 17 है तो 1/17 हो गया, 1/19 हो गया, 1/23 हो गया, 1/29 हो गया, 1/17 हो गया। ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी वह संख्याएं हैं जो चक्रीय संख्याएं देती है, मतलब रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर और याद रखना है, बिल्कुल इजी रूल है, संख्या n एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। मतलब n जो है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। 1/n का भाग देने वाले दशमलव के बाद n-1 अंक दोहराए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है आपको, n-1 का जिक्र किया गया, n-1 है क्या? जब यहाँ पर 7 था, 7 मतलब n हमारा क्या है? 7 है। अगर मैं n-1 निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस में 1 हो जाएगा, जो कि आएगा 6। अब ध्यान दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब यहाँ 7 है तो 6 संख्याएं रिपीट हो रही होंगी। जब यहाँ 7 है तो यहाँ पे 6 संख्या रिपीट हो रही होंगी, तो मतलब क्या है कि साइक्लिक नंबर, 6 नंबर रिपीट होंगी, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ 7 है तो 6 संख्या रिपीट हो रही है, 6 संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ 17 है, 17 को डिवाइड करने पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 तक आ गया। अब आप ध्यान दोगे तो 0, 5 फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। तो जब ये हमारे पास 1/17 है तो 16 संख्याएं रिपीट होंगी, 16 संख्या रिपीट होंगी, तो याद रखना है, ठीक है। तो दो बातें हैं यहाँ पे, n हमेशा एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए और n को भाग देने पर जो हमारा अंक आएगा, रिपीटेड आएगा, जो आवर्ती आएगी वो 16 संख्याओं की होंगी, मतलब एक कम होंगी, ठीक है। नीचे 17 है तो 16 संख्या रिपीट होंगी, नीचे 7 है तो 6 संख्या रिपीट होंगी, नीचे 19 है तो 18 संख्या रिपीट होंगी, नीचे 23 है तो 22 संख्या रिपीट होंगी। तो ये भी है आपके लिए एक शानदार सी ट्रिक अक्की बाबा के कॉन्सेप्ट के पिटारे से। तो ये अक्की बाबा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैसा लगती है आपको वीडियो मेरी? अच्छा पढ़ाता हूँ, बेकार पढ़ाता हूँ, जैसा भी पढ़ाता हूँ थोड़ा सा मुझको जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर मिल जाएगा आपको डायरेक्ट लिंक, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।